नमस्कार मित्रों, मैं संजय सोनवणी। पिछले किस्त में हमने बात की थी कि हमारे सारे विचार, सारे मानसिक व्यवहार एक भौतिक अस्तित्व ही है। वो कभी तरंग रूप में होते हैं, कभी उनकी तीव्रता ज़्यादा होती है, कभी उनकी कम होती है, मगर होती वो भौतिक अस्तित्व ही है। हम एक भौतिक दुनिया में रह रहे हैं और ये भौतिक दुनिया ने हमें इस ढंग से बांध के रखा है कि हमारा विचार हो, हमारी खोज हो, हमारा चिंतन हो, वो भौतिक तत्वों के बाहर जा ही नहीं पाता है। क्योंकि ये सारे जो चीज़ें निकलती है, भले हम साधना करें, भले हम लाख चाहे कि मैं और परमात्मा परमेश्वर इसके बीच एक कड़ी बना लूँगा, एक संपर्क बना लूँगा और मेरे पूरे जो ख्यालात है दिमाग में जो आते होते, अच्छे हो या बुरे हो, डिस्टर्ब करने वाले हो या खुश करने वाले हो, उनसे मैं निजात पा लूँगा और मेरे सब परमात्मा में मैं घुल मिल जाऊँगा और जन्म मौत के ये जो फेरा है उससे मुक्त हो जाऊँगा और मैं मोक्ष पा लूँगा। ख्याल बड़ा अच्छा है, मगर है तो ख्याल ही है, तो भौतिक ख्याल ही। समझ लीजिए आप बात को। हम जो भी सोचते हैं वो भौतिक ख्याल होता है, वो भौतिक होता है, उसको एक भौतिक प्रारूप होता है, स्वरूप होता है। वो दिखता नहीं है, मगर होता तो भौतिक ही है। और ये भौतिक प्रारूप से हम अभौतिकी चीज़ों को पाने की कोशिश करते हैं। समझ लीजिए आप, हमारे सोच के समझ के दायरे में जो भी कुछ आता है वो सारा भौतिक होता है। ये हमारे समझ में ही कभी नहीं आता। बहुत ढंग से समझ लीजिए इस बात को। जो भी बात है, जो भी कल्पना हम कर सकते हैं, कितनी भी कल्पना हम कर सकते हैं, कितना भी बड़ा विचार हम कर सकते हैं, कितना भी गहराई में जाकर विचार कर सकते हैं, मगर वो विचार ही भौतिक होता है, उसका अस्तित्व ही भौतिक होता है। क्योंकि वो विचार निकलता है हमारे दिमाग से। विज्ञान में उसे चाहे न्यूरॉन्स कहे या जैव विद्युती तरंग कहे, नाम चाहे कुछ भी दे, मगर होता तो यूं ही है। यही होता है कि जो हमारे दिमाग से बाहर निकलता है उसका स्वरूप सूक्ष्म स्तर भी पर भी क्यों न हो, वो एक भौतिक अस्तित्व का ही रूप लेकर बाहर आता है। फिर वो जो सोचेगा, जहाँ तक हो जाएगा उसका दिमाग, उसको भी भौतिकी मर्यादा आनी ही आनी है। क्योंकि भौतिकी चीज़ों से अभौतिकी चीज़ें खोजी नहीं जाती। मगर हमारा पागलपन यह है कि हम ये कोशिश किए जाते हैं। हजारों साल हो गए, बहुत कुछ योगी हुए, बहुत लोगों ने दावा किया कि परमात्मा को देख लिया या समाधि अवस्था को पहुंच गया या जीव और शिव में एक संपर्क स्थापित हो गया। कुछ लोगों में अनजानी शक्तियां भी आई। वापिस ये जो शक्तियां होती है, शक्ति ये शब्द जब आता है वो फोर्स होता है, वो भौतिकी होता है। अभौतिकी चीज़ों से भौतिकी चीज़ पाना या भौतिकी चीज़ों से अभौतिकी चीज़ें पाना, ये दोनों बातें हम एक ढंग से एक दूसरे में मिलाने की कोशिश करते हैं। ख्याल अच्छा है, बड़ा नेक है, मगर वो सही रूप में कारगर नहीं होता, हो नहीं सकता। हम तत्वज्ञान की बात करते हैं। हम तत्व ये शब्द जब हम इस्तेमाल करते हैं, भले वो किसी भी हम मतलब लेकर यूज करें, कोई भी अर्थ उसे दे, तत्व का अर्थ तत्वज्ञ के लिए क्या होता है, वैज्ञानिक के लिए क्या होता है, साधक के लिए क्या होता है, योगी के लिए क्या होता है, साधु के लिए क्या होता है।
आप यकीनन समझ लीजिए कि बहुत सारे साधुओं को, योगियों को ये मालूम ही नहीं होता कि एग्जैक्टली वो क्या खोज रहे हैं। उनके गुरु ने जो बताया वो उन्होंने दिमाग में बिठा लिया है। अगर मैं शाक्त हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ और है, मैं शैव हूँ मेरे दिमाग में कुछ और है, मैं अगर क्रिश्चियन हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ और है। क्योंकि ये भ्रांतियाँ हम पर जो पैदा की जाती है, हमारी व्यवस्था से पैदा की जाती है, हमारे धर्म से पैदा की जाती है, हमारे पंथ से पैदा की जाती है, हमारे आस्थाओं से पैदा की जाती है, हमारे घर में जो संस्कार होते हैं उनमें से पैदा किए जाते हैं, और उससे हमारे दिमाग का एक प्रारूप बन जाता है। जो प्रारूप अपने हिसाब से फिर जो सोचता है, वो सोचना वो लिप्त हो जाता है वो संस्कारों से, वो सीख से, वो जो आता है माहौल से, उससे। समझ लीजिए बात को। इसलिए हमारा परमात्मा अलग हो जाता है, मुक्ति की संकल्पना भी अलग हो जाती है, सब कुछ बदल जाता है। वो इसलिए बदल जाता है क्योंकि हमने तत्व का ढंग से अर्थ जानने की कोशिश नहीं की है। तत्व भौतिक है, तत्व अगर भौतिक है तो उसका जो ज्ञान होगा वो भी भौतिक होगा, और जिससे हम वो ज्ञान को पाना चाह रहे हैं वो भी भौतिक है। भौतिकी से भौतिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है, भौतिकी से बाहर हम जा नहीं सकते। इतनी बात हमें पक्की गांठ बांध लेनी चाहिए। कुछ सवाल हो जरूर कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो बातें मैंने जो अभी कही है वो समझने में शायद मुश्किल भी जा सकती है, या शायद आपको जो आपके संस्कार है, आपके जो विचार है, जो आपकी भौतिकी है, जिस भौतिकी से आप घिरे हुए हो, उस भौतिकी से आप विचार कर रहे हो, उससे बाहर आने की अगर हम कोशिश करेंगे तो कम से कम हमारा भौतिक अस्तित्व क्या है, और हमें भौतिकी अस्तित्व में ही भौतिकी चीज़ जो अल्टीमेट है, जो अंतिम है, वो कैसे पा सकते हैं, वो हम खोज सकते हैं। धन्यवाद।